वकास, आपने डिटेल डिस्कशन सुनी होगी कि वालिदैन का नानो नफका जो है वो भी होता है, तो अकॉर्डिंग टू किस एक्ट होता है और किन शराइत और ज़वाबित पे ये होता है? जो सोशल नॉर्म्स का सबसे पहले आपने तज़किरा किया, उस हवाले से बात करूंगा कि सहत रातों में आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, और एक अरसे से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है उन बच्चों की जो अपने वालिदैन को मेंटेन नहीं करते, उनके खाने पीने का, उनके अद्वियात का ख्याल नहीं करते, और वालिदैन को बिलाहिर कोर्ट कचहरियों में धक्के खाने पड़ते हैं, और अपने बच्चों से जिनको उंगली पकड़ के वो चलना सिखाते हैं, अलिफ से अल्लाह पढ़ना सिखाते हैं, उनसे वो जाके कोर्ट के अंदर इस तरह के केसेस फाइल करके मेंटेनेंस जो है वो एक्वायर करते हैं। जो आपने बात की, जो 64 का जो कानून है, ये 1961 का जो फैमिली लॉ, इस हवाले से देखिए, इसमें कंसेप्ट तो मिलता था कि एक बीवी अपने हावन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन जहां तक वालिदैन का ताल्लुक था तो इससे पहले इस तरह के बहुत कम केसेस कोर्ट्स में आते थे, बल्कि आटे में नमक के बराबर केसेस से जो हमें हमारी नजरों से गुजरते थे। तो ये वंस फॉर ऑल जो है लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा जबरदस्त फैसला सेटल डाउन कर दिया गया, एक प्रेसिडेंट कायम कर दिया गया, और आइंदा आने वाले वक्त में निचली अदालतों में, ट्रायल कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में ये एक नज़ीर के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे अहम तरीन गिराता जाएगा हमारी जुडिशल हिस्ट्री के अंदर। चूंकि हम हमेशा बात करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, इस्लामी नॉर्म्स की, जहाँ तक आईने पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसके अंदर जो हमारा सरकारी मजहब है वो इस्लाम है, हमारे कस्टम्स, हमारी ट्रेडिशन वो तमाम की तमाम लिंक्ड करती हैं इस्लाम के साथ, जो ये कहता है कि वालिदैन के हकूक का खसूसी ख्याल रखा जाए, खासतौर पर जब बढ़ापे की उम्र को पहुंचे। लेकिन बढ़ापे की उम्र को पहुंचे इस तरह के केसेस हमें फेस करने पड़े अदालतों के अंदर कि वालदा जो है अपने 4 बच्चों से जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर दिया। तो मेरे ख्याल में हमारे पास जो टीचिंग, ट्रेनिंग और प्रीचिंग का जो सिस्टम है उसमें काफी अफसोस बनने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि कमिंग टुवर्ड द लीगल पॉइंट्स, इस केस के अंदर और आइंदा आने वाले केसेस के अंदर एक डायरेक्शन मुतय्यन कर दी गई कि वो वालिदैन जो कि कोई काम काज नहीं करती है, बिलखसूस वालदा, चूंकि हमारी सोसाइटी के अंदर डिपेंडेंट पेरेंट्स का कंसेप्ट मिलता है, और इस केस के अंदर भी, इस डेफिनेशन के अंदर भी डिपेंडेंट पेरेंट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो हमारी सोसाइटी के अंदर वो तमाम वालिदैन जो बच्चों को उनकी तलीम और तरबियत कंप्लीट करते हैं, फिर उनकी शादी करते हैं, उसके बाद उनके पास शायद अपनी जिंदगी में को मेंटेन करने के लिए कोई रकम नहीं होती या है कोई उनके पास मेंटेनेंस नहीं बचती, तो अल्टीमेटली दिस इज द प्राइमरी लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन के वो अपने वालिदैन को हर सूरत मेंटेन करें। अगर नहीं करते तो कल कला इस प्रेसिडेंट को सामने रखते हुए फैमिली कोड के अंदर 1964 का कानून सेक्शन 70A के तहत कोर्ट ऑफ लॉ से रुजू किया जा सकता है, और ऐसे बच्चों के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल किया जा सकता है फैमिली कोर्ट में कि ये बच्चे हमें मेंटेन नहीं करते। किन सेंस की है, किन चीजों के अंदर मेंटेन नहीं करते? वो अद्वियात के अंदर हो सकता है, वो नफके के अंदर हो सकता है, वो उनकी खुराक के हवाले से, उनके कपड़ों के हवाले से। तो जो आपने तमहीद बांधी, जो आप इंट्रो था, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी मॉरली और एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिलीजन की रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके साथ साथ अब ये कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और जो शख्स इससे इंहराफ करेगा उसके अगेंस्ट कंटेम्प्चुअस प्रोसीडिंग जो है। ठीक है, अच्छा, ये जो इंसानी कानून और मोहम्मदन लॉ के हवाले से अदालत के जो दलाइल हैं, आप इसको किस जाविये से देखते हैं? क्योंकि ये मैंने भी पहली बार सुना है, क्योंकि तलाक के केसेस में तो नानो नफका दिया जाता था, क्लेम किया जाता था, मगर वालिदैन के लिए भी ये चीज जो है ये अब लागू हो रही है। देखिए, इसके अंदर स्पेसिफिकली मोहम्मदन लॉ का हवाला दिया गया है कि मोहम्मदन लॉ में DF मुल्ला के जो प्रिंसिपल्स हैं, जिसको हम फैमिली केसेस के अंदर इस्लामिक लॉज के हवाले से बड़े ही कलीदी कंसीडर करते हैं, कलीदी गिरानते हैं, उसमें इसका हवाला मिलता था, और ये शुरू से ही चलता आ रहा था। ये कोई 2 साल, 10 साल, 20 साल में 100 साल पुराना नहीं, बल्कि ये सदियों से ये कानून चलता आ रहा है। उसमें वालिदैन के हकूक को मुतय्यन किया गया। इन द लाइट ऑफ दोज प्रिंसिपल हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम DF मुल्ला इन मोहम्मदन लॉ, अदालत ने एक बड़ा जबरदस्त प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया है। और इसके बाद आई थिंक के अब आइंदा आने वाले वक्त में वो तमाम बच्चे जो अपने वालिदैन को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते, और वो तमाम वालिदैन जो कि इंटायरली या पार्शली, इन टोटो या पार्शली डिपेंडेंट है अपने बच्चों की लिवलीहुड के ऊपर, वो अगर मेंटेनेंस उनको प्रॉपर्ली नहीं देते तो वो तमाम के वालिदैन जो हैं दे कैन नॉक द डोर ऑफ सिविल कोर्ट इन दिस रिगार्ड। और इस केस को सामने रखते हुए, इस केस की रोशनी के अंदर
वो कोर्ट ऑफ लॉ से अपने बच्चों से ये अपनी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर 5,000 रुपया किया गया है। डिफरेंट केसेस के अंदर इन अकॉर्डेंस विद दी स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कोर्ट इनका मेंटेनेंस जो है वो लगा सकती है। आना चाह रही हूँ कि मेंटेनेंस अलाउंस किस बेस पे रखा जाएगा, इनकम बेस पे होगा, या अगर जिस खानदान के, जिस माँ के 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो क्या 5,000 रुपए की कोई वैल्यू नजर आती है? 5 बेटे अपनी माँ को हजार भी नहीं दे सकते, और व्हाट इज द 5,000 रुपीज? देखिए, आपने यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। आई डू अप्रिशिएट योर कंसर्न इन दिस रिगार्ड। ये सिर्फ आपका सवाल नहीं, आपकी आवाज नहीं, बल्कि ये पूरी कौम की आवाज है जो यकसोई के साथ हम आवाज होकर इस बात पे लब्बैक कहेंगे कि 5,000 आज के दौर के अंदर अगर कोर्ट किसी का अलाउंस मुकर्रर करती है तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ गिराता जाएगा, क्योंकि 5,000 तो आज के दौर के अंदर शायद एक शख्स अपनी इस एज के अंदर अद्वियात भी मैनेज करने के काबिल नहीं है, उससे कासिर है। तो अल्टीमेटली हर बच्चे से अलहदा भी मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा किसी फैमिली के अंदर 3-4 भाई हैं और अलहदा से रहते हैं, तमाम भाइयों पे इनकम्बेंट है कि बतौर जो है सन वो अपनी वालदा को, अपने वालिद को मेंटेन करे। और जो आपने बात की है वो हमेशा चाहे बीवी अपने हस्बैंड से क्लेम करे अपने लिए या अपने बच्चे के लिए, या वालिदैन अपने बच्चों से क्लेम करें, वो अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ही जो है वो ग्रांटा जाएगा कि इसके अंदर बच्चों का क्या स्टेटस है, उनके पास कितनी इनकम है, या सोसाइटी के अंदर वो कितने प्यूटेड है, उसके मुताबिक ही कोर्ट के अंदर वो क्लेम किया जाएगा। और कोर्ट भी किसी शख्स की क्यूरी या लीगल क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए अगले शख्स का स्टेटस, उसकी इनकम को जरूर मद्देनजर रखेगा। तो इस केस के अंदर जो 5,000 रखा गया, दिस इज अ सिंबॉलिक जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ हाई कोर्ट। एक जेस्चर दे दिया गया, वंस फॉर ऑल एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया। आइंदा आने वाले वक्त में अब सिविल कोर्ट का और स्पेशली जो हमारा फैमिली ट्रायल कोर्ट होगा उसका एम्बिट बहुत वसी कर दिया जाएगा ऑन द एम्पल ग्रोडेड ऑन द एम्पल जुरिस्डिक्शन। वो इसको एक्सरसाइज करते हुए वालिदैन को आई थिंक 50,000 तक भी मेंटेनेंस दे सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी हेल्दी जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ हाई कोर्ट, चूंकि हमारी सिविल कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके पास बहुत से केसेस के अंदर जहां पर डायरेक्शंस मौजूद नहीं होती, वो इंतजार करते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर इस तरह की कोई डायरेक्शन मिले ताकि आइंदा आने वाले वक्त में हमारे लिए आसानी हो, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो हमारी अपेक्स कोर्ट के फैसले। तो ये एक फैसला आ गया है इसकी रोशनी में अंदर। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 2021 के अंदर भी एक अटेम्प्ट की गई थी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि वो बच्चे जो अपने वालिदैन को, चाहे उनका अपना घर हो या वो टेनेंट हो, किसी घर में किराएदार की हैसियत से रह रहे हो, उसके बावजूद भी वो अपने वालिदैन को घर से नहीं निकाल सकते। और उसी कानून के अंदर एक सिक रख दी गई, एक सेक्शन रख दिया गया कि कोई भी शख्स जो है अपने वालिदैन को ज़ैफ उम्री में या किसी भी उम्र में घर से निकालने की अटेम्प्ट करता है तो दे कैन इन्फॉर्म टू द डिप्टी कमिश्नर। That's a very important issue because most of the old age homes have been, you know, they are hundreds of people जो कि ओल्ड होम्स में इस वक्त लोग फेंक देते हैं और वहाँ कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। ये किस इलाके से आ रहा है, ये किस नीश बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, मगर लोगों को वहाँ धकेल दिया जाता है और बहुत से माँ बाप आज भी ओल्ड होम्स रहने में मजबूर हैं। देखिए जी, मैं ये समझता हूं कि वालिदैन की अगर आप हमारी सोसाइटी के अंदर जिम्मेदारी देखें तो एक फादर के तौर पे वो जब अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करता है, अपनी बेटी के जहेज का बंदोबस्त करता है, तो उसके बाद शायद 40-45 साल या 50 साल की उम्र में उसके पास काफी अफसोस बनने के अलावा कुछ नहीं बचता है। इन दी सेंस, इन दी कॉन्टेक्स्ट उसके पास शायद कोई हती रकम नहीं है, कोई अट्रैक्टिव अमाउंट नहीं है कि वो अपनी बकाया जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। तो उस एज के अंदर बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो तालीम और तरबियत के उनके वालिदैन ने पैसे खर्च किए वो उनको फैसिलिटेट करें, अपने माँ बाप को पे बैक करें हिदमत के तौर पे, पैसों के तौर पे, रिम्यूनरेशन के तौर पे। लेकिन इसका वेरी अनफॉर्चुनेट जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन के जो इस तरह का वर्स्ट प्रेसिडेंट सेट करते हैं और तमाम सोसाइटी में जो
थिंकिंग मेंबर्स हैं सोसाइटी के, जो दर्द दिल रखते हैं या सोच विचार रखते हैं, उनके लिए एक बड़ा अलार्मिंग पॉइंट छोड़ते हैं कि हम हमारी सोसाइटी किस नहज पे या किस डगर पे जा पहुंची है। जिस कानून का मैं हवाला दे रहा था, उस कानून के अंदर ये भी शिक रख दी गई कि अगर वालिदैन को आप घर से बेदखल करने की कोशिश करेंगे, वैक्यूएट करने की कोशिश करेंगे, तो जब डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को इन्फॉर्म किया जाएगा तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया कि पुलिस विदाउट वारंट उन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है जो इस दबीज या रकीक अमेज हरकत के अंदर इन्वॉल्व नजर आएगी। तो आई थिंक जो इस्लामी जमहूरिया है, जिसके अंदर हम इस्लामी इक़्तिदार की हमेशा बात करते हैं, जो इस्लाम का कला है, उसके अंदर इस तरह के प्रेसिडेंट्स, इस तरह की तालीमात इंतहाई नागुज़ीर है कि हमारे वालिदैन का हम पे हक है कि जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो ना हम उनको, हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल उनका नानो नफका देखना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।